हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, दो दोस्त थे तो दोनों में दोस्ती बहुत पक्की था, जिगरी दोस्त थे। एक थे राजा का पुत्र और एक थे उनका मंत्री का पुत्र। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती था। दोनों के पास रुपयों पैसा का कोई कमी नहीं था। उनके पास धन बहुत काफ़ी था। लेकिन जिनके पास धन होता है, क्या वो कमाते नहीं हैं? वो भी काम करते हैं आगे के परवरिश के लिए। तो वैसा ही राजा के पुत्र थे। वो मंत्री को पुत्र को बोले, भाई हम जा रहे हैं अपने राज छोड़कर दूसरे राज्य में बिजनेस बढ़ाने को लिए। वो मंत्री का पुत्र बोला, मित्र हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। ये राजा का पुत्र बोला, यदि ऐसा बात है तो अपने पिता से पूछ लो, तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं। ये बोले तो तुम अपना पिताजी से पूछ लो। ये राजकुमार भी अपना पिताजी से पूछा और मंत्री भी। दोनों ने अब पूछा और पूछ के और निर्णय लिया कि हम अपना राज छोड़कर दूसरे राज्य में जाएंगे और बिजनेस करेंगे। गुरु भाई बहन, दोनों निकल दिए घर से बिजनेस करने को लिए। बिजनेस करने को लिए निकल गए तो घर से पैसा तो लेकर नहीं चले थे। आगे दूसरे राज्य में जाकर और किसी अच्छे चीज का व्यापार करने लगे। व्यापार करने लगे, व्यापार उनका जम गया। व्यापार जम गया, अच्छा खासा उनके पास धन संपत्ति हो गया। जहाँ तक के कि जहाँ रह रहे थे जिस राज्य में, उस राज्य में घर भी बना लिए। अपने माता पिता को बताएं तो उनके माता पिता बहुत खुश हो गए। पत्र लिखकर भेजे राजा का पुत्र, तो बड़ा खुशी मिला। गुरु भाई बहन, मंत्री का पुत्र था जो कपटी था। ये राजा का पुत्र बोला कि भाई हम घर जा रहे हैं और घर जाकर कुछ दिन के बाद आएंगे। तो ये जो मंत्री का पुत्र था वो बोला कि हम भी चलेंगे। दोनों मिलकर नदी में नाव लगता था, नाव पे बैठ गया। अब जब नदी में नाव लगता था, नाव पे बैठ गया, तो ये जो मंत्री पुत्र था वो क्या किया कि राजा का पुत्र का धक्का दे दिया। सारा जो रुपया पैसा लिए हुए था उसका थैली में रखा हुआ था। मंत्री का पुत्र हाथों में रख लिया और राजा का पुत्र का धक्का दे दिया। धक्का दे दिया और मलाह का बोला, तू शोर मत मचाना, तुम्हें 2 गुना से 3 गुना 4 गुना देंगे तुम्हें किराया। भला गुरु भाई बहन, मलाह को क्या लगा था? उसे तो पैसे से ज़रूरत था। राजा का पुत्र मर गया पानी में डूबकर, बीच धारा में। और ये मंत्री का पुत्र घर आ गया और कुछ पैसे ले जाकर उसके माता पिता को दे दिया और बोला कि राजा साहब आपका पुत्र तो किसी एक्सीडेंट में मर गया। राजा साहब हाय हाय दुख होकर रह गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि मेरा पुत्र ऐसे करके मरा है। राजा साहब ये भी नहीं पता करने गए कि मेरा पुत्र किधर जमीन लिया था, किधर मकान बनाया, कितना धन था उसका उनका कोई पता नहीं, क्योंकि एक ही पुत्र राजा का था। वो तो वियोग में ही डूबे रह गए।
जो मंत्री का पुत्र था वो आया, अपना राज में विवाह किया और विवाह करके और अपने माता को, अपने पिता को, अपने पत्नी को जहाँ जिस राज में बिजनेस कर रहा था उसी राज में लेकर चला गया। गुरु भाई बहन, जब वहाँ रहने लगा जाकर तो ये मंत्री का पत्नी का, जो मंत्री का बेटा था उसका पत्नी का एक पुत्र पैदा लिया, एक पुत्र पैदा लिया। तो बहुत सुंदर पुत्र था, बहुत अच्छा दिखने में लगता था। ये मंत्री का पुत्र बहुत खुशी मनाया और उसे बहुत प्यार करने लगा, अपने पत्नी से भी और पुत्र से भी। पुत्र का जब 20 दिन हुआ, 21वां दिन से वो बच्चा बीमार रहने लगा। गुरु भाई बहन, ये जो मंत्री का पुत्र था अपने बच्चा का इलाज कराने लगा। पहले तो कम रकम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा रकम लगने लगा। इतना रकम लगा, इतना मोटी रकम लगा उसमें कि जो घर था मंत्री का वो घर भी बेचकर और वो मंत्री का बेटा अपना बेटा में लगा दिया, लेकिन फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, डॉक्टर जवाब दे दिए। उसकी जो पत्नी थी कितना हो पूजा पाठ की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन के बात है कि उसके घर पे कोई साधु महात्मा आए और बैठ गए भिक्षा मांगने के लिए। तो जो मंत्री का पुत्र का पत्नी थी वो भिक्षा लेकर निकली, आंखों में आंसू भर के, और कहने लगे साधु बाबा की, अरे बच्चिया क्यों रो रही हो, आंखों में आंसू भरकर मुझे दे रही हो भिक्षा, इतना सा भिक्षा देने में तू आंखों से आंसू गिरा रही हो। ये मंत्री का जो बहू है वो कहती है, बाबा आपका भिक्षा देने में आंखों का आंसू नहीं छलक रहा है। बाबा मेरा इसलिए आंसू छलक रहा है कि मेरा जो पुत्र है वो बराबर बीमार ही रहता है, कभी स्वस्थ रहता ही नहीं है। उसमें बहुत रुपए लगाए, मेरा मकान था, उसी मकान को बेचकर और उसी में किराया लेकर रह रहे हैं बाबा, सारा रुपया उसमें लगा दिए, लेकिन मेरा पुत्र कभी ठीक ही नहीं रहता है। ये बाबा कहने लगे, जरा पुत्र का मुझे दिखा दो, तेरा पुत्र कैसा है। ये जो बच्चा था, बच्चा धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया था, बड़ा प्यारा बच्चा था, दिखने में नहीं लगता था कि ये बीमार है। ये जो मंत्री का बहू थी वो बच्चा को बाहर लाई और साधु बाबा के गोद के में दे दी। साधु बाबा अपने पैर पर बैठा के और कहने लगे, बालक तूने माता पिता को इतना क्यों परेशान करते हो, आखिर क्या कारण है, कोई तो कारण होगा जो कि तू इतना बीमार रहते हो, मुझे सच बता दो, आखिर क्या कारण है। ये बालक बोलता है, बाबा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है बीमारी, तो इसमें भला मेरा कौन कसूर है। ये साधु बाबा बोले, नहीं, हम तुम्हारे ही मुंह से सच्चे बात सुनना चाहते हैं। बालक बोला, तो बाबा सुन लीजिए, ये जो मेरे पिता हैं वो मेरा दोस्त थे पहला जन्म में, और दोनों बराबर का हिस्सेदारी थे, और आज जो है वो मेरे पिता का, मैं अपने पिता का एक ही पुत्र थे, एक ही संतान, और मुझे ये मंत्री का पुत्र ने बीच नदी में, गंगा जी में टेल कर मार दिया। मेरा हिस्सा का सारा धन इन्होंने रख लिया, तो हमने इसी का घर में, इसका पत्नी के ओद्र से इसका पुत्र जन्म ले लिए हैं, और अपना जितना जो हिस्सा है वो सारा हम अपना धन अपना शरीर में खर्च करवा लेंगे, उसके बाद इस दुनिया से चल बसेंगे। साधु बाबा कहते हैं,
तो कितना रकम और बचा है? वो बच्चा बोला, बाबा जब ऐसा बात करते हैं तो इनके पास 500 रुपया और मेरा हिस्सा का बच रहा है। इन्होंने खाया बुढ़ाया, गहना धन जेवर सब कुछ किया, मेरा हिस्सा का तो वैसा ही पड़ा रहा, 500 रुपया और है। यदि मुझसे परेशानी नहीं होना चाहते हैं इन लोग, तो मेरा जो 500 रुपया हिस्से का है, मेरे मर जाने के बाद एक कफन दे देंगे, तब तो इनका गुजारा है, और नहीं तो इनका तो पूरे धन को हम नष्ट कर देंगे। ये जो मंत्री पुत्र था वो पूरा पछताने लगा, अफसोस करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि तूने तो मेरा पुत्र बन के जन्म लिया है, अब मेरा पुत्र का उत्तरदायित्व बनो और मेरे घर तुम्हें रहना होगा। वो बालक कहता है, तूने तो मेरे पिता के हाथों से मुझे छीन लिया, मेरे पिता को तूने तो बिना पुत्र का बना दिया। मेरे पिता को सारा लोग ठोकर देते हैं कि राजा साहब का कोई पुत्र नहीं है, राजा साहब निसंतान है। आज तुम्हें भला हम कैसे पुत्र वाले रहने देंगे? आंखों का आंसू पोंछ लो और मेरा ममता तोड़ दो। हम तुम्हारे घर से कुछ ही क्षण में विदा लेने वाले हैं, हम भगवान के प्यारे बन जाएंगे, दूसरे कुल में जन्म ले लेंगे, लेकिन आपके पास से चुकाकर। इतना कहते कहते और मंत्री का पुत्र का जो बेटा था उसका गुरु भाई बहन मृत्यु हो गया। ये पति पत्नी हाय हाय करके रोने लगे। मंत्री और मंत्री का पत्नी दोनों कहने लगे, तूने ऐसा क्यों किया था? आखिर राजा का पुत्र को क्यों मारा और तूने मुझे नहीं बताया? उनकी पत्नी जो थी वो भी बेचारी रोने लगी पीट पीट के और कहने लगी कि ऐसा बात आपने क्यों नहीं बताए। ये जो बच्चा था, बच्चा गुरु भाई बहन दूसरे राज्य में एक राजा के पुत्र बन के जन्म लिया। राजा के पुत्र बन के जन्म लिया, जो राजा दानी थे। अयोध्या में राजा दानी थे, दान करते थे, बहुत दान पुण्य करते थे। ये जो मंत्री का पुत्र था, ऐसा घटना हो जाने के कारण घर को त्याग दिया था, अपना परिवार को त्याग के और चल दिया था। बुढ़ापा का शरीर इसको बीत चुका था। ये जो इसके जो मित्र था वो इसका पुत्र बन के जन्म लिया, मृत्यु हो गया तो राजा के पुत्र बन के जन्म लिया और राजा घर में राज सुख भोग रहा था। उसके पिता दानी थे, रोज प्रतिदिन भोजन करवाते थे। उसी के घर वो मंत्री का पुत्र भोजन करने चला गया। जब भोजन करने चला गया तो इन पे नजर पड़ा तो मंत्री पुत्र को ध्यान आ गया कि अरे ये तो मैं ही मेरा मित्र का जो मेरा घर में पुत्र बन के जन्म लिया था वही है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपने मुझे ये क्या दिखा रहे हैं? क्या ये सत्य है? हमने तो सारा चीज त्याग दिए। जाके उनका चरण में बालक को लटक गया और बोलता है, हे दोस्त, मुझे माफ कर दो। तूने तो मेरा घर नष्ट कर दिया, लेकिन राजा को कुछ मत करना। ये बालक कहता है, तूने कपट किया था, छल किया था, तो इसलिए तुम्हारे साथ वैसा किए, लेकिन ये जो राजा हैं मेरे पिता हैं। मैं इनके घर आगे खानदान बढ़ाने के लिए, रोशन करने के लिए जन्म लिए। दुनिया देखेगा, दुनिया जानेगा कि राजा का पुत्र है। तूने जैसा किया था वैसा ही पाया, इसमें मेरा क्या दोष, मेरा क्या कसूर? यदि रहना है तो इसी आश्रम में रह जाओ, मेरे स्थान पे रह जाओ। प्रतिदिन एक साधु महात्मा समझ के भोजन दे देंगे। ये जो मित्र था पहला जन्म का बोला कि एक तो कुकर्मों के वजह से मुझे मारा फिरा चलना पड़ रहा है, आज यदि बोझ बन के रहते हैं
तो नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा। इतना कह के वहाँ से चल दिया। दर दर भटकने लगा, वही पछतावा करने के लिए, एक जगह शांति से नहीं रहा। और भगवान से सारा दिन कोसते रहा कि हे भगवान, ये गलती को मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बहुत बड़ा अपराध किया था, राजा का पुत्र को मार डाला था। और भगवान से क्षमा ही मांगते रहा। जब इसको मृत्यु हुआ तो एक अच्छा कुल में, अच्छा घर घराने में हुआ, भगवान ने उसे माफ़ कर दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।